हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एज अप्लाइड टू वेल्डिंग, यानी कि मूल विद्युत जैसे वेल्डिंग के लिए लागू की जाती हैं, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एज अप्लाइड टू वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। पदार्थ के सबसे छोटे भाग परमाणु होते हैं, यानी कि उसे एटॉम कहा जाता है। परमाणु को 3 भाग में विभाजित किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, तीसरा होता है न्यूट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्टर यानी कि चालक में से गुजरती है तब इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की अदृश्य ऊर्जा है। हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते हैं, मगर उसके प्रभाव या इफेक्ट को देख सकते हैं, जैसे कि लाइट का जलना, पंखे, मोटर, मशीनों आदि का चलना। वेल्डिंग में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी मुख्य 2 प्रकार की होती हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 2 पदार्थों को एक दूसरे के साथ घिसने से स्थिर विद्युत या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जमा नहीं कर सकते हैं और इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता है। इसलिए मानव जीवन के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे कि आकाश में चमकती बिजली, दूसरा घोड़े की नाल में से निकलती चिंगारी, तीसरा 2 पत्थर टकराने से निकलती चिंगारी। ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो दूसरा जो प्रकार होता है उसे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को अस्थिर या गतिशील विद्युत कहा जाता है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को डायनेमा या जनरेटर को चला के प्राप्त की जाती है। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह विद्युत तारों के जरिए ले जाया जाता है, जैसे कि पावर प्लांट के जरिए या पावर स्टेशन के जरिए। जैसे कि डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल ये होते हैं। पवन चक्की के साथ डायनेमा या जनरेटर लगा के डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल ये होता है, पानी के झरने के साथ चक्की फैन लगा के डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। और तीसरा जो इसका एग्जाम्पल होता है, समुद्र के लहर के साथ चक्की फैन लगा के, ये सब डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल थे। मानव जीवन के लिए डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि लाइट का जलना, पंखे का चलना, मशीन और मोटरों का चलना वगैरह। इलेक्ट्रिसिटी जब चालक यानी कि कंडक्टर्स में से गुजरती है तब 2 प्रकार की इफेक्ट होती हैं। एक जो इफेक्ट होती है उसे कहा जाता है
हीट इफेक्ट और दूसरी होती है मैग्नेटिक इफेक्ट। पहली जो इफेक्ट होती है उसे हीट इफेक्ट यानी कि उष्मा या गर्मी की इफेक्ट कहा जाता है। इस इफेक्ट को आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि वेल्डिंग में जॉब का गर्म होना, मशीनों का गर्म होना। मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय जो इफेक्ट होती है उसको आंखों से देख नहीं सकते हैं, जैसे कि एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग तक चुंबकीय रेखा उत्पन्न होना। और दूसरा इसका जो एग्जाम्पल ये होता है वेल्डिंग के दरमियान जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच में चुंबकीय रेखा उत्पन्न होना। सम यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स डेफिनेशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूनिट और उसकी डेफिनेशन होती हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। गतिमय इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को एम्पियर में मापा जाता है। एम्पियर मापने के साधन को एम्पियर मीटर या एमीटर कहा जाता है। इसका सूत्र I = V / R होता है और इसकी संज्ञा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की संज्ञा I होती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी कि विद्युत दाब, यह एक ऐसा प्रेशर है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिक प्रेशर कहा जाता है। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज या ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है और इसका यूनिट यानी कि इसकी इकाई वोल्ट भी होती है। वोल्ट मापने के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। इसका सूत्र V = I × R होती है और इसकी संज्ञा V होती है। इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध, पदार्थ में इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह का विरोध करना। इस गुण को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की इकाई यानी कि यूनिट ओहम है। रेजिस्टेंस को नापने के लिए ओहम मीटर या मेगर का यूज किया जाता है। धातु का रेजिस्टेंस किस आधार से कम और ज्यादा होता है? क्योंकि मेटल भी एक कंडक्टर है। धातु का रेजिस्टेंस किस आधार से कम और ज्यादा होता है? जैसे कि नेचर ऑफ द कंडक्टर, दूसरा होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तीसरा होता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर और चौथा होता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। जिनके आधार से रेजिस्टेंस कम और ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सूत्र R = V / I होता है और इसकी संज्ञा R होती है। जो R होता है, R4 होता है रेजिस्टेंस, V4 होता है वोल्टेज और I4 होता है करंट। कंडक्टर्स यानी कि चालक, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है उसे कंडक्टर कहा जाता है, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, कार्बन वगैरह। इन पदार्थों में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कम होता है। इंसुलेटर्स यानी कि विद्युत
रोधक जिन पदार्थों में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजरता है उसे इंसुलेटर्स कहा जाता है, जैसे कि ग्लास, माइका, रबर, बेकेलाइट, प्लास्टिक, ड्राई वुड यानी कि सूखा लकड़ा, ड्राई कॉटन, सूखी रुई, वार्निश वगैरह। ये सभी इंसुलेटर के उदाहरण हैं। इन पदार्थों में प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस कुछ होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ यह वो पथ है जो इलेक्ट्रिक करंट द्वारा अपने प्रवाह का समय लिया जाता है। सभी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज शामिल होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है सीरीज सर्किट और दूसरा होता है पैरेलल सर्किट्स। सीरीज सर्किट में सिरे से सिरे तक सीरीज में सर्किट के रेजिस्टेंस योजित किए जाते हैं, जिसमें केवल एक पथ बनता है जिसमें से करंट प्रवाहित होता है, इसलिए इसे सीरीज सर्किट कहा जाता है। जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो, जो सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक पथ में गुजरता है, इसलिए इसे सीरीज सर्किट कहा जाता है। पैरेलल सर्किट में एक दूसरे के साइड टू साइड तक रेजिस्टेंस योजित होते हैं तथा सिरे पावर सोर्स के साथ जुड़े होते हैं। इसके कारण एक से ज्यादा पथ बनता है। सब सिरे के बीच समान वोल्टेज आता है, इसलिए इसे पैरेलल सर्किट कहा जाता है। टाइप्स ऑफ करंट के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसे एसी करंट शॉर्ट में कहा जाता है और जो डायरेक्ट करंट होता है उसे शॉर्ट में डीसी करंट कहा जाता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसका सिंबल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसका सिंबल इस तरह होता है और जो डायरेक्ट करंट होता है उसका सिंबल इस तरह होता है। एसी करंट में इलेक्ट्रिक करंट जो प्रति सेकंड कई बार अपनी दिशा तथा परिमाण को बदलती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, 50 चक्र यानी कि साइकिल का अर्थ ये होता है कि एसी करंट अपनी दिशा 50 बार प्रति सेकंड, ड्राइंग के अनुसार मैंने आपको जो मैंने बताया है, प्रति सेकंड बदलती है। इस परिवर्तन दर को फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज कहते हैं। भारत में एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकंड होती है। डायरेक्ट करंट को डीसी कहा जाता है। डीसी करंट में इलेक्ट्रिक करंट जो सदा एक ही दिशा में, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, ये डीसी पावर सोर्स है और जो डीसी करंट होता है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए इसे डायरेक्ट करंट कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव और कन्वेंशनल डायरेक्शन में करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव प्रवाहित होता है।
दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दो। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताना।